दिल्ली के एम्स में रिसर्च से जुड़े 3000 से अधिक लोगों की नौकरियां खतरे में। सरकार का एक आदेश है कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले लोग जो यहाँ पर हैं उनकी नौकरी 6 साल से ज़्यादा न बढ़ाई जाए, और इस आदेश के आते ही 3000 से अधिक लोगों की नौकरियां खतरे में आ गई हैं। ये क्या है, पूरा विस्तार से समझते हैं। खुद रिसर्च साइंटिस्ट हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? राहुल शर्मा। राहुल जी, पूरी बात मुझे समझाइए कि ये आदेश क्या है, आप लोग क्या करते हैं और ये 3000 लोग कौन हैं, कितने साल से काम कर रहे हैं, पूरी बात समझाइए मुझे क्या है। देखिए, हमारे एम्स में लगभग 3000 से ज़्यादा साइंटिस्ट जितने रिसर्च स्टाफ है वो वर्क कर रहे हैं, और इन रिसर्च स्टाफ ने कोविड टाइम में अपना डे नाइट आके यहाँ पर काम किया है, अपनी सेवाएं दी हैं। आज हमें मालूम हुआ है कि सरकार की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक आदेश आया है, उसमें बोला गया है कि 6 साल से ज़्यादा एम्स के अंदर कोई भी अपनी सेवाएं नहीं दे सकता है, जबकि एम्स के अंदर 14 साल 15 साल से लोग अपनी सेवाएं देते जा रहे हैं और तुरंत प्रभाव से उनको हटाने की बात की जाएगी, तो ये टोटली इनजस्टिस है। और जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2002 में कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, और कोर्ट ने 2002 में 3 बेंच के डिसीजन दिया हुआ है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, तो बोला हुआ है कि जो भी व्यक्ति, जो भी साइंटिस्ट, जो भी रिसर्च स्टाफ 10 साल से ज़्यादा एम्स के अंदर अगर काम करता है तो उसको 15 साल करवाए जाएँ, और 15 साल होते ही उसको इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर लिया जाए। अगर कोर्ट की डायरेक्शंस को हमारी गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो ये टोटली इनजस्टिस है। हम रिसर्च स्टाफ ने कोविड के टाइम पे इतनी रिसर्चेस करी, जितने भी हमारे लैब टेक्नीशियंस भाई हैं वो सारे पूरे टाइम कोविड की टेस्टिंग में लगे रहते थे, डे एंड नाइट। वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं गए, उन्होंने अपने रूम भी यहीं लिए, और उसकी वजह से उनको कोरोना हुआ, और कोरोना की वजह से जब वो अपने घर में गए तो उनके बच्चे, उनके माँ बाप को भी कोरोना हुआ। और कितने मेरे भाई बंधु ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को इस कोरोना काल में खोया है, और आज उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये टोटली इनजस्टिस है। इस बारे में अभी आपके डायरेक्टर से मुलाकात हुई थी, एम्स के डायरेक्टर से, क्या बात हुई? हाँ, डायरेक्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई है। हमने अपने 2 मांगे उनके सामने रखी है। हमने उनको बोला है कि ये जो भी गाइडलाइन आप लेके आते हैं उसको पर्सपेक्टिवली लेके आइए, क्योंकि कोई भी गाइडलाइन जो भी आती है वो आज की डेट से आती है, कल से नहीं प्रभाव होता है। तो जो भी आप लेके आते हैं, आने वाले जितने भी रिसर्च स्टाफ है हमारे, उनके लिए एप्लीकेबल हो। हम इसको बिल्कुल मानते हैं कि आप कोई भी फेज आउट लेके आइए, कोई भी गाइडलाइन लेके आइए, पर उसको तुरंत प्रभाव से रखिए और आने वालों के लिए रखिए। जो पुराने लोग 10 साल से काम कर रहे हैं उनके लिए आप ये क्यों गाइडलाइन लेके आना चाहती है? और अगर ऑलरेडी जिसने अपने 8 साल 9 साल 10 साल इस इंस्टीट्यूट को दे दिए, उसकी एज कहीं और जाने की रही नहीं है। अगर उसकी कहीं और जाने की नहीं रही है तो वो किसी और नौकरी में भी नहीं जा सकता। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो हमारे रिसर्चेज होती हैं, वो ICMR, DBT, DST की तरफ से होती है। और DBT, DST और ICMR के जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं वो 3 साल 4 साल 5 साल के आते हैं। तो ऑलरेडी कोई 5 साल काम कर रहा है, उसके बाद उसका जिसके अंडर वो काम कर रहा है उसको एक्सपीरियंस हो गया है, ही इज़ वेरी वेल क्वालिफाइड एंड वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, तो उसको दोबारा क्यों नहीं रखा जाएगा? इट इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर आप किसी को अच्छा, आपकी जो बात हुई है तो फिर डायरेक्टर साहब ने क्या कहा? डायरेक्टर साहब ने यही कहा है कि देखिए, मेरे को जो ऑर्डर है ये हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से है, मैं इसको बाईपास नहीं कर सकता। तो हमने उनसे बोला है कि सर इसके लिए आप कुछ सॉल्यूशन निकालिए प्लीज़, हम भी सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अभी उन्होंने बोला है ठीक है, आप कोई मुझको सॉल्यूशन सजेस्ट कीजिए, और मैं भी इस बारे में सोचता हूँ। आप लोग पूरा दिन यहाँ बैठे रहे करने पे, रात में भी यहाँ बैठेंगे क्या? देखिए, रात में हमारा अभी प्लान, हमारी जो GBM है वो डिसाइड करेगी कि हमें यहाँ पे बैठना है, क्योंकि ये इंडेफिनिट स्ट्राइक है। तो डेफिनेटली कुछ लोग हम में से जरूर यहाँ बैठेंगे और बारी बारी बैठेंगे। कब तक? क्योंकि जैसा अभी डायरेक्टर साहब ने सीधा सीधा कह दिया कि चूँकि मिनिस्ट्री का आदेश है तो मैं इसको रूल आउट नहीं कर सकता, मैं इसको अभी नहीं, आप लोगों की बात नहीं मानता।